परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज बाबा जी ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया जी। 2 दिन से बाबा जी ने संगत को दर्शन नहीं दिए थे। ना बाबा जी शुक्रवार सवाल जवाब पर आए, ना शनिवार ओपन कार्ड दर्शन दिए जी, और ना ही शनिवार शाम सवाल जवाब के टाइम बाबा जी आए थे। डेरे में संगत बहुत उदास थी, लेकिन आज बाबा जी ने अपनी संगत को निराश नहीं किया जी। बाबा जी ने खुद ब्यास में सत्संग फरमाया जी। आज बाबा जी ने गुरु घन की बानी, हर की पूजा दुर्लभ है संतो, किन्हू कछु न जाए, पर बेहद गहराई से सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने बड़ी सरलता से समझाया कि ये बानी गुरु घर की अनमोल विरासत है, जो हमें असली भक्ति का मर्म समझाती है कि भक्ति आखिर किसकी करनी और उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है। बाबा जी ने आगे समझाया, संसार में जब जब संत महापुरुष आए, उन्होंने एक ही बात सिखाई कि इंसान अपने मालिक से जुड़ जाए, उसी की भक्ति करे। संतों ने प्रेम से लोगों को समझाने के लिए परमात्मा के अनेक नाम रखे। किसी ने राम कहा, किसी ने रहीम, किसी ने गोविंद, तो किसी ने अल्लाह। नाम तो बस पहचान के लिए थे, ताकि अलग अलग जगहों पर जन्मे लोग भी उस एक सत्ता को समझ सके जी। पर इंसान ने क्या किया, नामों के अर्थ में उलझ गया और सार को भूल बैठा, जबकि नाम तो एक लफ्ज है और नाम का उद्देश्य तो हमें उस एक स्रोत तक पहुंचाना था। बाबा जी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ को कभी माँ, कभी अम्मा, कभी मम्मी कहकर पुकारता है। शब्द भले अलग हो, लेकिन माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता तो एक ही रहता है, वही अटूट प्रेम, वही स्नेह। इसी तरह कोई भी धर्म मानो, असली आराधना उसी एक ही की करनी है, जो सबका रचयिता है, जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। बाबा जी ने आगे कहा, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई, यानी ये पूरा ब्रह्मांड एक ही शक्ति के अधीन है। कोई उसे भगवान कहे या अल्लाह, नाम चाहे कितनी भी हो, पर वो शक्ति जो जीवन की डोर संभाले हुए है, हमेशा एक ही। बाबा जी ने आगे कहा, दुनिया में जितने भी मजहब है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मालिक 2 है। सबका इशारा उस एक परम सत्ता की तरफ रहा है। बाबा जी ने आगे कहा, लेकिन अब सवाल आता है कि वो परमात्मा कहाँ है। बाबा जी ने कहा, वो कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे भीतर विराजमान। आज हम मालिक को ढूंढने धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, लेकिन हम वहां जाकर माथे टेकने लगते, घंटे बजाने लगते, और हम सोचते हैं कि यही असल भक्ति। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा, जैसे दफ्तर का संबंध काम से है, स्कूल का संबंध पढ़ाई से है, वैसे ही धर्म स्थान का संबंध भक्ति से होना चाहिए। भक्ति का मतलब वहां जाकर उन महापुरुषों से सीखना और अपने अंदर उतरकर मालिक की पहचान करना। घंटे बजाने या नाक रगड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। ग्रंथ और पोथियां हमें सिर्फ समझाने और मार्ग दिखाने के लिए। अब लेकिन समस्या ये है कि हम उन्हें पढ़ तो लेते हैं, चर्चा भी कर लेते हैं, पर अमल नहीं लाते, उनमें अमल नहीं करते। जब तक अमल नहीं होगा, तब तक कोई लाभ नहीं मिलेगा। आगे बाबा जी ने समझाते हुए कहा, आज हम कह देते हैं कि हम मालिक से प्रेम करते, जबकि प्रेम लफ्जों में कहने वाली चीज नहीं है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया, जैसे किसी माँ से पूछो कि वो अपने बच्चे को कितना प्यार करती, तो वो यही कहेगी बहुत करती, लेकिन उस प्यार की गहराई वो शब्दों में नहीं समझा सकती। प्यार को केवल अनुभव किया जा सकता है। बाबा जी ने आगे कहा, जो तो है वो तो दिसे नहीं, जो दिसे वो कहा न जाए। गूंगे का गुड़ भाई, यानी जैसे गूंगा गुड़ खाकर उसकी मिठास को महसूस तो कर सकता है, पर शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब उससे पूछो तो वो गुड़ गुड़ के सिवाय कुछ नहीं बता सकता। इसी तरह हमें भी उस मालिक के प्रेम को अनुभव करना है।
जब हम उस रास्ते पर चलेंगे तभी हमारा विश्वास मजबूत होगा। आजकल ये होता है कि जरा सा दुख या परेशानी आते ही हमारा विश्वास डगमगा जाता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम नाम से जुड़े रहेंगे तो चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हमारा विश्वास कभी नहीं डोले। बाबा जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से फरमाया जी कि संत महात्मा हमेशा हमें उस परम सत्ता की ओर मोड़ने आते। वो हमारे अंदर की हिम्मत को जगाते, हमारी आत्मा को ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते। उन्होंने आगे समझाया, जैसे हम किसी अनजाने स्थान पर घूमने जाते और वहां एक गाइड ले लेते, वही गाइड हमें सही रास्ता दिखाता, समय बचाता है और उस जगह का पूरा इतिहास भी समझाता है। ठीक उसी तरह संत और गुरु हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। वे इस उलझे हुए संसार में हमें सही दिशा दिखाते और रास्ता सरल बना देते। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि इंसान की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो हमेशा छोटा रास्ता, आसान तरीका खोजता है। हम ये सोच लेते हैं कि मंदिर जाकर घंटियां बजा लिया, प्रसाद चढ़ा दिया, बस हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। लेकिन यहाँ बाबा जी ने स्पष्ट किया कि ये सब बाहरी रीति रिवाज है। असली भक्ति तब शुरू होती है जब मन भीतर से स्थिर और एकाग्र हो जाता है। जब तक मन अंदर से शांत और मालिक के साथ जुड़ा नहीं होगा, तब तक हम उसे पहचान ही नहीं सकते। इसीलिए गुरुओं ने कहा है, संतों गुरुमुख पूरा पाए। सच्ची पूजा वही है जो हमारे कर्मों का बोझ हल्का कर दे, जो आत्मा को पवित्र बना दे। फिर बाबा जी ने आगे बहुत ही गहराई से समझा, कहा ये शरीर केवल शमशान घाट तक हमारा साथ देता है, उसके आगे की यात्रा आत्मा को अकेले तय करनी पड़ती है। इसीलिए गुरबाणी में फरमाया गया है, 84 जूनी सुभाई मानस को प्रब्धि वड़ियाए, जो नर चूके सो आई जाए दुख पाए। बाबा जी ने कहा, परमात्मा ने जीवों को 84 लाख योनियों में बांटा है और उनमें से मनुष्य जन्म को सबसे ऊंचा दर्जा दिया। बाकी सब योनियां भोग योनि है, जहां जीवन केवल अपने कर्मों का फल भोगते। लेकिन इंसान का जीवन अनमोल है, क्योंकि यहां हम न केवल पुराने कर्मों का निपटारा कर सकते, बल्कि नए और अच्छे बुरे कर्म भी रच सकते। अब ये हमें सोचना है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं या बुरे। बाबा जी ने बड़े ही सरल और गहरे शब्दों में आगे समझाया कि मालिक ने हमें जो सबसे अनमोल वरदान दिया है ना, वो है विवेक, सही और गलत में फर्क समझने की शक्ति। लेकिन अफसोस, इंसान इस विवेक का उपयोग बहुत कम करता है। ज्यादातर लोग भीड़ के पीछे चलना पसंद करते, जो समाज कर रहा होता है वही करने लगते, बिना ये सोचे कि वो सही है या नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद सोचकर समझकर अपना रास्ता तय करते, अपना रास्ता चुनते। बाबा जी ने कहा, जब तक इंसान अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं करेगा और अपने कदम मालिक की ओर नहीं बढ़ाएगा, तब तक उसका जीवन अधूरा रह जाए। फिर बाबा जी ने बड़ी सच्चाई से कहा कि आज हम ये मान बैठे हैं कि जीवन का उद्देश्य बस यही है, परिवार बनाना, पैसा कमाना, अच्छा खाना पीना और आराम करना। ये चीज़ें जीवन के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन जीवन का असली मकसद इससे भी कहीं अधिक ऊंचा है। मालिक ने हमें इस धरती पर केवल रोटी, कपड़ा, मकान के लिए नहीं भेजा है। उसने हमें एक अवसर दिया है खुद को पहचानने का, अपनी आत्मा को उस परम सत्ता तक पहुंचाने का। गुरबानी में भी यही संदेश मिलता है, कई जन्म भय किट पतंगा, कई जन्म गज मीना कुरंगा, संपी परख होयो गोविंद मिलन की ये तेरी विरैया। बाबा जी ने समझाते हुए कहा, हम ना जाने कितनी बार 84 लाख योनियों में भटक चुके, कभी कीट बने, कभी पशु, कभी पक्षी।
हर जन्म में कुछ ना कुछ भोगा, लेकिन प्रभु से मिलने का अवसर केवल मनुष्य जीवन में मिलता है। इसीलिए बाबा जी समझाते हैं, कहते हैं कि ये मानव जन्म कोई साधारण बात नहीं है, ये मालिक से मिलन का दुर्लभ मौका है। अगर हम इस अवसर को पहचान लें और अपने जीवन को उसी दिशा में मोड़ दें, तभी ये जीवन सार्थक कहलाएगा। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि भक्ति का सबसे सच्चा साधन कौन सा है। बाबा जी ने कहा, पुण्य, दान, जप, तप सब ठीक है, लेकिन सबसे ऊंचा साधन है नाम। पुण्य, दान, जप, तप जेते सब ऊपरी नाम हरि। हरि रसना जो जपे तिसु पूर्ण काम। यानी नाम स्मरण के बिना कोई साधना पूरी नहीं हो सकती। पुण्य दान से जीवन अच्छा तो बनता है, लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं है। हमें अपने असल मकसद में भी कामयाब होना है। इसीलिए कहा गया है, तपो राज राजो नरक। जप तप और दान से अच्छे कर्म बनते हैं, लेकिन फिर उन कर्मों को भी भोगना पड़ता है और 84 के चक्कर में भी बार बार आना जाना होता है। हमारा असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? बाबा जी कहते हैं कि हमें अपनी इस जन्म की स्थिति को ऐसा बनाना है कि फिर जन्म ही ना लेना पड़े, यानी कि आवागमन से छुटकारा पाना असली मकसद है। लेकिन ये कैसे संभव है? इसके लिए नाम की कमाई करनी होगी, दूसरा और कोई जरिया नहीं है। बाबा जी बताते हैं कि मीराबाई ने भी यही अनुभव किया और अपनी वाणी में कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की कुंजी पाई जग में सभी गवायो। मीराबाई स्वयं राजमहल की रानी थी, उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें नाम की सच्ची पहचान हुई, तब सारी दुनियावी संपत्ति उन्हें तुच्छ लगने लगी और उन्होंने सच्ची दौलत यानी कि नाम की दौलत को अपना लिया। बाबा जी कहते हैं कि हम असली दौलत की बजाय दुनियावी दौलत इकट्ठा करने में लगे हुए, लेकिन अगर हम संसार के पीछे पीछे भागते रहे तो आवागमन से छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। ये सब संसार तो माया का खेल है। गुरबाणी कहती है, आए जाए सो माया, यानी जो आता जाता है, जो नश्वर है, वही माया है। बाबा जी कहते हैं कि हम मंदिर जाते तो सोचते हैं कि कुछ चढ़ावा ले जाए, कभी फल ले जाते हैं, कभी मिठाई और कभी पैसे। हम इस संसार में रहते हुए तो ये सब सोचते हैं कि मंदिर में कुछ ले जाए, लेकिन हमें उस असल घर की परवाह ही नहीं जहाँ एक दिन हमें जाना होगा। तब हम खाली हाथ जाएंगे। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि अगर हमें मालिक के पास जाना है तो वहाँ भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि हम मालिक को क्या दे सकते हैं। बाबा जी कहते हैं, इंसान के पास वास्तव में अपना कुछ नहीं है। मैं और मेरी ये सब हमने खुद गढ़ लिया। असली भेंट वही होगी जब हम अपना मन, अपनी लगन और अपना नाम स्मरण उस मालिक के चरणों में अर्पित करेंगे। बाबा जी ने आगे कहा कि पहले पातशाह गुरु नानक देव जी हमेशा यही कहते थे, तेरा तेरा। उन्होंने कभी मेरा नहीं कहा, पर हम लोग तो हर पल मेरा मेरा करते रहते। असल में आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो भी जीवन तेरा तेरा करते हुए ही गुजारे। असली परमार्थ का अनुभव शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। जब इंसान सही रास्ते पर चलता है और भीतर जागरूकता की अवस्था में आता है, तब मालिक से उसकी सोच और जुड़ाव सही मायनों में एक हो जाता है। बाबा जी ने फिर सत्संग में गुरु नानक देव जी की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही बेहद गहरी और जीवन बदल देने वाली साखी सुनाई जी। बाबा जी ने कहा, जब पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के दौरान एक राजा के राज्य में पहुंचे, तो उस राजा को खबर मिली कि एक महान संत उनके नगर में पधारे।
श्रद्धा से भरा वो राजा तुरंत गुरु नानक देव जी के दर्शन करने चला गया जी। राजा ने विनम्र होकर प्रणाम किया और कहा, गुरु महाराज कृपा करके आदेश दें, मैं आपके चरणों में क्या भेंट चढ़ाऊं। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और कहने लगे, मुझे वही भेंट दो जो सचमुच तुम्हारी अपनी है। अब ये सुनकर राजा ने अपनी सारी संपत्ति, गहने, वस्त्र और धन अर्पित करना शुरू किया जी। लेकिन हर बार गुरुजी शांत स्वर में कहते, ये सब तो मालिक का है, मुझे वो दो जो तुम्हारा अपना हो। अब राजा बार बार कोशिश करता रहा, पर गुरुजी हर बार यही उत्तर देते कि मुझे वो दे दो जो तुम्हारा अपना है। अंत में राजा कुछ हैरान और थोड़ा झंझलाकर बोला, फिर गुरुजी आप ही बताइए मेरा अपना क्या है। गुरुजी ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, मैं और मेरी यही तेरे अपने हैं। अब ये सुनकर राजा ठहाका लगाकर हंस पड़ा, पर भीतर से उसकी आंखें खुल गई। वो अपने राज सिंहासन की ओर गया और जब बैठते ही वाला था तो गुरुजी ने इशारे से कहा, ये भी तेरा नहीं है। बस इतना सुनना था कि राजा तुरंत खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे मेरे सच्चे बादशाह, ये गद्दी, ये राज सब आपके चरणों में अर्पित है। अब बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है। गुरुजी ने अत्यंत प्रेम से कहा, मुझे तेरी गद्दी नहीं चाहिए बेटा, बस इतना याद रख, अब जो कुछ भी तुझे मिला है उसे मालिक की अमानत समझकर उपयोग किया कर, क्योंकि सच है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। एक दिन सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा और हम खाली हाथ लौट जाएंगे। बाबा जी ने इस साखी का अर्थ समझाते हुए कहा कि मालिक हमें अपनी कृपा से बहुत कुछ देता है और जब चाहे सब कुछ वापस ले भी सकता है। इसीलिए जब जीवन में सुख मिले तो अहंकार ना करो और जब दुख मिले या हानि मिले तो शिकायत भी ना करो। बाबा जी ने कहा, जे राज कराए तो तेरी उपमा, जे भीख मंगाए तो तेरा क्या घट जाए। यानी वो राजा बनाए या भिखारी, ये सब उसकी मौज है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो उसी एक की मर्जी से हो रहा है, हम बस उसके हाथों की कठपुतली। मालिक जो भी करता है वो हमारी भलाई के लिए ही करता है। हमें मालिक के हुक्म में रहना है। मालिक का हुक्म क्या है? बाबा जी ने कहा, गुरबानी में स्पष्ट है, एको नाम हुक्म है नानक, सदगुरु दिया बुझाए जियो। यानी मालिक का नाम ही उसका हुक्म है। हम जन्म लेते हैं अपने कर्मों के कारण और जीवन में उतार चढ़ाव भी उन्हीं कर्मों से आते हैं। आज हमारा मन जन्मों की मैल से मैला हो चुका है। जैसे कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन से धोया जाता है, वैसे ही जब मन पापों से भर जाता है तो उसे केवल और केवल नाम के रंग से ही निर्मल किया जा सकता है। बाबा जी कहते हैं कि हम रोज नहाते, पानी में डुबकी लगाते हैं। अगर कर्म केवल नहाने से ही धुल जाते तो हमें अब तक पवित्र हो जाना चाहिए था, पर असल सफाई तो नाम से होती है। जैसे कपड़े को जब रंगाई वाले को दिया जाता है तो वो गहरे रंग से उसकी गंदगी को ढक देता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी जन्म जन्म की मैल से काली हो चुकी है। तभी प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, हमें अपने नाम के गहरे रंग में रंग दे ताकि ये मैल छुप जाए। शब्द के द्वारा ही मन निर्मल होता है। असली तीर्थ कोई बाहरी जगह नहीं है, बल्कि ये शरीर है। जब इंसान नाम के स्नान में लीन होता है तभी वो निर्मल बनता है। गुरबाणी में कहा जाता है, तीर्थ नावन जाऊं, तीर्थ नाम है गुरु शब्द विचार। बाबा जी ने बहुत गहराई से समझाया कि जब इंसान सच्ची जागरूकता की अवस्था में पहुंचता है तब उसके भीतर ज्ञान और ध्यान की दिव्य ज्योति प्रकट होती। उसी पल आत्मा उस परम सत्ता, उस सृजनहार शक्ति से जुड़ना शुरू कर देती। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा, जो लोग ये कहते हैं ना कि हमें समय नहीं मिलता, असल में वे अपने भीतर के विकारों को निकालना ही नहीं चाहते।
समय की कमी नहीं होती, इच्छा की कमी होती। बाबा जी ने इस बात पर सख्त शब्दों में चिताया। कहा, ये भ्रम मत पालो कि बिना नाम की कमाई के मुक्ति मिल जाएगी। ना माथा टेकने से, ना नाक रगड़ने से, ना बाहरी पूजा से कुछ हासिल होगा। ये सब बाहरी साधन सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए, साधना के असली केंद्र नहीं है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर कोई बच्चा रोज स्कूल जाए पर पढ़े ही नहीं तो उसका स्कूल जाना व्यर्थ है। ठीक उसी तरह अगर हम रोज सत्संग सुनते रहे लेकिन जीवन में अमल ही ना करें तो वो सुनना भी व्यर्थ हो जाता है। असली परिवर्तन तब आता है जब ध्यान भीतर लगाया जाए, जब नाम को भीतर बसाया जाए। वही सच्ची सेवा है। बाबा जी ने आगे समझाया, बहुत से लोग गर्व से कहते हैं, मैंने सैकड़ों सत्संग सुने हैं, मैं कई बार डेरे जा चुका हूँ। लेकिन सवाल ये है कि इन सब का परिणाम क्या निकला? क्या हम अंदर से बदले? क्या हमने गुरु की वाणी पर अमल किया? सत्संगों में अलग अलग संतों की वाणियां क्यों ली जाती? क्योंकि हम इतनी आसानी से सीखना ही नहीं चाहते। आगे बाबा जी ने कहा, केवल ये सोचना कि मेरा बाबा बहुत ऊंचा है, मेरा गुरु पहुंचा हुआ है, ये हम अक्सर सोचते हैं। लेकिन गुरु के पहुंचे हुए होने से हमें क्या लाभ? क्या हम गुरु की कमाई ले सकते हैं? बाबा जी ने बोला, कमाई तो हमें खुद ही करनी होगी ना। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि जब तक हम खुद कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम सिर्फ झूठी तसल्लियों में बैठे रहेंगे। क्योंकि आत्मिक उन्नति किसी और की कमाई से नहीं होती। जिसने नाम कमाया उसे फल मिला, लेकिन जब तक हम खुद मेहनत ही नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। बाबा जी ने बड़ी नरमी से समझाया, लेना भी शब्द के जरिए है और देना भी शब्द के जरिए है। यानी वही परम शक्ति जिससे इस सृष्टि को रचा, वही हमारे भीतर भी विद्यमान है, विराजमान है। अब हमें बस उस शक्ति से जुड़ने की देर है। वही असली साधना है, वही नाम की कमाई है और वही हमें अपने मालिक तक ले जाएगी। भक्ति का मतलब ही है नाम। जीवन में दुख तो आएंगे ही, लेकिन हमें उस अवस्था से आगे बढ़ना है। बाबा जी कहते हैं कि आज धर्म के नाम पर जितनी हिस्सा होती है शायद किसी और वजह से उतनी नहीं होती। मालिक ने जो कुछ बनाया हम उसी के दुश्मन बन बैठे हैं। अगर हम किसी जीव को पीड़ा देंगे तो इससे हमारे कर्म खत्म होने की बजाय और कर्मों का बोझ बढ़ाकर बैठ जाएंगे। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। संतजन कहते हैं, जग में न्यारे रहो, हरि ध्यान में लगे रहो। शरीर इस संसार में रहे लेकिन ध्यान परमेश्वर में लगा रहे। यानी हमें शरीर से ऊपर उठकर अपने ध्यान को मालिक के भाने में लगाने की कोशिश करनी। ये पूरी कायनात उसी परम पिता की है, उसी परमात्मा की है। जैसे डॉक्टर जब सुई लगाता है तो हमारे जैसे बड़े शरीर में कंपन पैदा हो जाता है, उसी तरह अगर हम किसी जीव को दुख देंगे तो क्या हम उसके दुख पर अपने सुख की बुनियाद बना सकते हैं? कभी भी नहीं। असल में हमारी हालात ये है कि हम मन के अधीर हैं। पर सच्ची भक्ति वही है जो गुरुमुख हमें समझाते हैं। वे बताते हैं कि मालिक का भाना क्या है और हमें उसमें कैसे रहना। शब्द में टिककर, संतों की संगति में रहकर और गुरु को मानकर ही वो मालिक सदा हमारे साथ चलता है। बाबा जी आगे समझाते हुए कहते हैं कि अंग्रेजी में कहते हैं, थोड़ी जानकारी खतरनाक होती है। जरा सा अनुभव मिलते ही हम दूसरों को समझाने लगते हैं, ढोल पीटने लगते हैं। लेकिन असलियत ये है कि पहले खुद सीखना है, खुद उदाहरण बनना है। जब हमारी दिनचर्या, हमारा आचरण ही उदाहरण बन जाएगा, तब बिना बोले ही दूसरे उससे प्रेरणा लेने लगेंगे। मालिक की तारीफ तो हम शब्दों से बहुत ही कर लेते हैं, प्यार जताते रहते हैं, पर असली परमारथ तो वहां से शुरू होता है जहां शब्द खत्म हो जाता है।
अंत में बाबा जी ने बहुत जोर देकर कहा कि करके दिखाओ, बनकर दिखाओ, सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता। उन्होंने समझाया कि इस राह में दिखावे की नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और निष्ठा की जरूरत है। बाहरी आडंबर, कपड़े, रस्में ये सब दिखावे के लिए है, पर मालिक तक पहुंचने के लिए नहीं है। आज हम जब भी मुंह खोलते हैं मालिक से कुछ ना कुछ मांगते ही लगते हैं, कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, मांगते बने हुए हैं। बाबा जी ने कहा मालिक ने तो पहले ही हमें सब कुछ दे दिया है। आज इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है कि इंसान मालिक से बार बार दुनियावी चीजें मांगता रहता है और यही चीजें आगे चलकर दुख देती है। गुरबानी में भी यही बात कही गई है, तुझ बिन और की मंगना सब दुखा दे दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मंदी बुख। अर्थात प्रभु के नाम के सिवा जो कुछ भी मांगते हैं वो अतः दुख ही देता है, क्योंकि सच्ची तृप्ति, सच्चा सुख सिर्फ नाम से है। वही मन की भूख को मिटाता है, वही आत्मा की प्यास बुझाता है। संगत जी, आज सत्संग में बाबा जी ने कहीं बहुत सख्ती से तो कहीं प्रेम से समझाया जी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और आप चाहे तो बेहद खुशी से संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।